हम योगिनी एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम योगिनी एकादशी के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एक बार है युधिष्ठिर श्री कृष्णा के पास आए, बोले योगिनी एकादशी की कथा तो मुझे सुनाए। निर्जला एकादशी कथा तो सुनकर मैं आया, वेद व्यास जी ने जो भीमसेन को बतलाया। किंतु योगिनी एकादशी के बारे में बतलाओ, महत्व क्या है इस व्रत का तुम मुझको भी समझाओ। कैसे व्रत किया जाता है, क्या है इसकी कथा। कृपा करके हे केशव मुझे सब कुछ देना बता। आग्रह युधिष्ठिर का श्री कृष्णा मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। बोले कृष्णा सुनो युधिष्ठिर योगिनी एकादशी, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में ये तो है आती। शास्त्रों के अनुसार महत्व इसका बड़ा बताया, जैसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाया। ऐसा ही फल योगिनी एकादशी व्रत से मिलता। करे ध्यान जो विष्णु जी का कमल सा जीवन खिलता। योगिनी एकादशी व्रत को जो भी भक्त करे, अन्न धन के उनके घर में रहते भंडार भरे। कुष्ठ के जैसे रोग दूर इससे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। मन ही मन इस व्रत में विष्णु जी का नाम सुमरना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इस दिन चाहिए करना। बना के पंचामृत विष्णु जी को स्नान कराए। पंचामृत जल को सब पर फिर तो छिड़कते जाएं। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ फिर तो चाहिए करना, या फिर श्री हरि कथा को ही चाहिए सुनना। एक समय पर व्रती कर सकते हैं फल आहार, अपने भक्तों
पर विष्णु जी करते हैं उपकार। भक्तों की नैया को सदा ये पार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ध्यान लगा कर सुनो युधिष्ठिर तुम्हें बताता हूँ, अब मैं योगिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। स्वर्ग लोक में अलकापुरी एक नगरी जानी मानी, कुबेर नाम का राजा था वह भक्त और दानी। शिव का भक्त था राजा कुबेर, वो नित्य ही शिव को ध्याता। हेम नाम का उसका माली पुष्प रोज लाता, उन्हीं पुष्पों से राजा कुबेर तो पूजा शिव की करता। माली हेम भी अपने मन में शिव को सदा सुमरता। कितने ही दिन ऐसे जाने गुजरते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। हेम तो करता तन्मयता से अपना पूरा काम, बड़ी ही सुंदर पत्नी उसकी विशालाक्षी था नाम। सुबह सुबह एक दिन पूजा के फूल उलान गया, किसी काम से उसकी पत्नी ने है बुला लिया। करने लगा रमण वो तो फिर पत्नी के संग ही, हुआ मगन वो ऐसा सुबह से दोपहर हो गई। देखे राह कुबेर के माली फूल नहीं लाया, सुबह सुबह आता था आज तो दिन ही चढ़ आया। करने के लिए पता एक सेवक को पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। उस सेवक ने आकर के सब राजा को बतलाया, लिप्त है काम वासना में तभी पुष्प नहीं लाया। सैनिकों से फिर कहा कुबेर ने उसे पकड़ लाओ, तुरंत उपस्थित हो जाए उसे जाकर हुक्म सुनाओ। जाकर के सैनिक तो उसको पकड़ कर लाए हैं, माली हेम तो अपनी भूल पे बड़ा पछताए हैं। किंतु कुबेर ने क्रोधित होकर दे दिया उसको श्राप, शिव पूजा में व्यवधान का यह तुमने किया पाप। उनके श्राप से माली हेम कोढ़ी हो जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। क्योंकि सांप ये दिया कुबेर ने तुमको ही हो जाओ, जाकर गिरो नरक में ना पत्नी से मिल पाओ। स्वर्ग से सीधा है माली तो पृथ्वी पर है आया, मिली पाप की सजा बड़ा ही वो तो पछताया। आकर के पृथ्वी पर उसने कष्ट है भोगे घोर, खुद ही पाप किया था हे मन करता भी क्या और। प्राण निकलने को होते हैं भूख प्यास के मारे, कोढ़ी काया देख के उसकी हर कोई दुत्कारे। करते हैं जो कर्म सभी के आगे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। अपने कष्टों का तो हेम को दिखता नहीं निवारण, करे कोई क्या पड़े भोगने खुद की भूल के कारण। नगर वासियों ने दुत्कारा तो आ गया है वन, घूमते घूमते दिया दिखाई एक ऋषि का आश्रम। और नहीं कोई ऋषि मार्कंडे का आश्रम था, स्वर्ग समान लगी है उसको आश्रम की शोभा। द्वार पे आते ही उसको तो ऐसा हुआ आभास, ऋषि दर्शन से शायद हो जाए मेरे दुखों का नाश। ऋषि मुनि तो सदा ही सबके कष्ट मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। इतना सोच के हेम तो आश्रम के भीतर आया, आकर के ऋषि मार्कंडे के चरणों शीश झुकाया। बोले ऋषि मार्कंडे तुम कोढ़ी कैसे हुए, जाने या अनजाने में क्या कोई पाप किए। ऋषि मार्कंडे को तो हेम ने सारी बात बताई, काम वासना बन के अड़चन मेरे जीवन में आई। बिछुड़ गई पत्नी भी मुझसे कोढ़ी हो गई काया, और किसी का दोष नहीं खुद मैंने पाप कमाया। ऋषि मार्कंडेय फिर तो हेम की धीर बधाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा
सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। बोला हेम के कृपा करके कोई करो उपाय, हे ऋषिवर जिससे मुक्ति इन कष्टों से मिल जाए। कहने लगे ऋषि मार्कंडेय बस एक ही है युक्ति, योगिनी एकादशी के दिन करो विष्णु की भक्ति। विधि विधान से व्रत भी योगिनी एकादशी का करना, श्री हरि विष्णु का सच्चे मन से है नाम सुमरना। अगली योगिनी एकादशी भक्तों जब आई है, माली हेम ने उसकी पूरी रीत निभाई है। कोढ़े से मुक्ति माली हेम फिर तो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। योगिनी एकादशी व्रत का असर है दिया दिखाई, हेम की पत्नी भी फिर तो धरती पर है आई। कहने लगे श्री कृष्णा ये व्रत ऐसा है फलदायी, बोले युधिष्ठिर धन्य आपने जो ये कथा सुनाई। श्री कृष्णा ने अपने मुख से की है कथा वर्णन, कथा रोज ये ही सुनता है हंस राज रलहन। डीएस पालिक श्री मुख से ये कथा कही जाती है, मात शारदा फौज सुरेश पे कृपा बरसाती है। तभी तो लिख पाता है जो विल्सन बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में इसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।